राधे राधे, जय माता दी। आज की जो सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारी, वो वाणी है। और वाणी को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, आजकल झूठ बहुत ज़्यादा चलने लग गया है। हम अपने बचाव के लिए किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ये बहुत गलत है। पहले हमें लोग हमारे माता पिता सिखाते थे, और लोगों में ये चीज़ देखी भी जाती थी कि सच का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अगर सत्य होता है तो हमें तकलीफ़ नहीं होती, खुद हमें ही नहीं, सामने वाले को भी तकलीफ़ नहीं होती है। तकलीफ़ सामने वाले को कब होती है? जब हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं उनको नहीं पता सब होता है, लेकिन कुछ रिश्ते बचाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए बहुत तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन फिर भी चुप रहना पड़ता है। तो पहले हमारे माता पिता सिखाते थे कि हमेशा सत्य बोलो। सत्य का सबसे बड़ा जो एक लाभ है वो ये है कि हमें उसको याद नहीं करना पड़ता है। हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि अगर हमें 10 साल बाद, 15 साल बाद, अगर कुछ समय बाद अगर हमसे पूछा जाए तो हमें क्या बोलना है, क्योंकि सत्य सिर्फ एक होता है, सबको पता है। झूठ अनेक होते हैं। अगर मैंने एक झूठ बोल दिया तो उस झूठ को याद रखना पड़ेगा, और अगर नहीं याद रखा तो उसको बचाने के लिए हमें 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो मुझे जो इजी लगता है वो एक ही लगता है कि सत्य बोलो, हमेशा बोलो, जो भी बोलो सत्य बोलो, और अच्छा बोलो, मीठा बोलो, क्योंकि मीठा बोलने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। झूठ और कड़वा बोलने से हमारे रिश्ते टूटते हैं, चाहे वो घर के हों, चाहे हमारे यारी दोस्ती के हों, चाहे जो भी हों। रिश्ते वहीं चलते हैं, वहीं टिकते हैं, वहीं लंबे समय तक रहते हैं जहां हम सत्य का सहारा लेते हैं। और जब हम झूठ का सहारा लेते हैं तो कुछ समय तक अच्छा चलता है, उसके बाद क्या होता है ये सब देख रहे हैं, और जो दुनिया में हो रहा है वो सब बताने की ज़रूरत है नहीं। तो बहुत बड़ी बात है अगर कोई सत्य बोलता है, क्योंकि सत्य मीठा भी होता है, और ऐसा भी सत्य ना बोलें जो सामने वाले को बुरा लगे। जैसे कोई दोनों आँखों से ना देखने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसको हम एक लहजे में अंधा भी बोल सकते हैं, जो हमारी भाषा को क्या जताता है और क्या हमारे स्वभाव को बताता है, ये हमारी एक शब्द से ही पता चलता है। लेकिन वहीं हम उनको सूरदास जी बोल सकते हैं। उनके दिल को तो ठेस पहुंचेगी, लेकिन हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा कि हम कैसा बोल रहे हैं। तो जितना अगर हम बोलेंगे अच्छा, वो हमारे अंदर भी सुख देने वाला है। तकलीफ़ वही देता है हमें जो हम गलत बोलते हैं दूसरों को। तो दूसरा तो चलो एक बार सुन के उसको इग्नोर कर सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे अपने अंदर मंथन होगा ना, वो तुम्हें तकलीफ़ देगा, जो हमें तकलीफ़ देगा, क्योंकि हमने सामने वाले के साथ गलत व्यवहार किया है। आजकल बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कुछ चीज़ें हैं, जैसे सत्य बोलना और अच्छा बोलना, मीठा बोलना, और इतना भी मीठा नहीं कि सामने वाले को जो पसंद हो वही मीठा बोलें। मीठे के साथ साथ सत्य भी हो, सत्य के साथ साथ कड़वा भी ना हो। ये चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा, और जो ये जो टेंशन भरी लाइफ हम जो जी रहे हैं वो कम होगी। क्योंकि आजकल रिश्तों में प्यार ख़त्म हो गया है, ख़त्म सा हो रहा है, और दिखावे का प्यार रह रहा है। तो इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। हमें लगता है कि हमें दोहरी नहीं, एक गहरी ही लाइफ जीनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे दिखने चाहिए। कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ़ होगी, लेकिन अपने अंदर की जो शांति है वो इसी से आएगी कि हम जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं। हम वो नहीं दिख रहे हैं जैसे हम हैं नहीं। सपोज हम कहीं जा रहे हैं और हमसे वो टकरा गया जो हमारे घर आए थे, तो यहाँ की लाइफ जो उन्होंने देखी, लाइफ स्टाइल वहाँ जो देखी, तो वो उसके मन में क्या विचार आएगा कि दिखावा है, और दिखावा ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। तो हम जैसे हैं वैसे दिखें। अगर हम गलत हैं कहीं तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करें,
और लोग कहते हैं कि गुस्से में कुछ भी निकल गया, गुस्से में हमेशा वो निकलता है जो हमारे दिल में होता है। गुस्से में बनावटी बातें कभी नहीं निकलती हैं, सच्चाई निकलती है। सुना होगा कि इंसान जब नशे में हो या गुस्से में हो हमेशा सच निकलता है। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल करना भी हमारा काम है। जब हम रेडियो स्टेरियो वगैरह चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो ये एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है। इसके वॉल्यूम का कम ज़्यादा का रिमोट होता है, लेकिन क्या हमारे लाइफ में कोई ऐसा रिमोट नहीं है, नहीं बनाया हमने कि हम अपने वॉल्यूम को कम कर सकें। कई लोग ऐसे बोलते हैं और बोलते हैं मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है। आवाज़ ऐसी है नहीं, हमने उसका स्वभाव बना रखा है। हमारी आवाज़ तो हम अपनी दबा देते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमारी आवाज़ है कैसी। हमारी आवाज़ तो बहुत ही मीठी है, उस मिठास को दबा के हम जहर निकालना शुरू कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो उस जहर को दबाना नहीं है, निकाल के फेंको और मीठा बोलना और मीठा सुनने की अगर आदत है तो मीठा ही व्यवहार करें सबसे। हमारे पास भी वही आने वाला है जो हम सबको देने वाले हैं, तो क्यों ना हम अच्छाई दें, प्रेम दें, जो हमें वापस मिले तो हमें भी अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही। आशा है कि सबको पसंद आया होगा। और अगर हम एक भजन को याद करेंगे तो मुझे उम्मीद है, 200% उम्मीद है कि इंसान गलत करेगा नहीं, गलत सोचेगा नहीं, गलत होगा ही नहीं उसके साथ। क्योंकि कई बार हम अपने आप को ही नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं और बस बोल देना है, सामने वाले के साथ व्यवहार कर देना है, वहीं गलत हो जाता है। हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है कि जो भी करो बहुत सोच समझ के करो। करने से पहले सोचो समझो, लायक है, अगर खुद को पसंद आ रहा है कि ये हमारे साथ हो तो वो आगे करो, वरना उसको रहने दो। तो इसीलिए हम 2 लाइनें आज भजन के माध्यम से, अगर ये 2 लाइनें समझ में आ गई तो मुझे आशा है कि गलतियां हमसे कम होंगी। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इस भजन में बहुत अच्छा सार छुपा हुआ है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमसे गलतियां नहीं होंगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ और लेके आएंगे। राधे राधे, जय माता।